गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो हमारा एल्कोहल टॉपिक चल रहा था उसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 5 मेथड पढ़ चुके हैं एल्कोहल बनाने की, और वो भी एल्कोहल कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की, जिसमें मेनली टारगेट इथाइल एल्कोहल को किया गया है। और यहाँ पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल भी हमने पढ़ा है जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे जी बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है और इससे हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम एल्कीन रिएक्शन कराते हैं। पहले हमारा टॉपिक भी यही है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम 2 प्रकार से, एल्कीन से हमें क्या बनाना, एल्कोहल बनाना। तो एल्कीन से एल्कोहल हम 2 प्रकार से बना सकते हैं जी। पहला हमारा मेथड है जी बनाने का बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन द्वारा कैसे बनाते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन द्वारा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको हर बुक में थोड़ी सी अलग अलग मिलेगी रिएक्शन। देखो आप B2H6 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है 1/2 B2H6 1/2 B2H6। देखो जी इसके साथ रिएक्शन करानी है। देखो किस तरीके से ये रिएक्शन करता है। देखो ये आपका क्या हुआ, प्रोटीन, एल्कीन भी बोल दो से, है ना, एल्कीन से तो चलेगा, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। देखो अब क्या है, ये 1/2 B2H6 है, ये डाइबोरेन है। क्या है ये, डाइबोरेन। अब इस स्टेप को ध्यान से समझना, और तो बाकी स्टेप तो आपकी समझ में आ जाना है। होगा क्या, अच्छा एक बात देखो, ये आपका जो B2H6 1/2 लेके चले हैं तो ये BH3 है ना, भाई BH3 तो रिएक्शन एक तरीके से करेगा। तो होगा क्या, इसमें जो BH3 है, क्या है ये BH3, तो इसमें मैं इसके 3 मॉलिक्यूल लेके चलूंगा, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल में इसके लेके चलूंगा, एक मॉलिक्यूल में तो ऐसे जुड़ जाऊंगा, फिर इसके दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरा एच जुड़ जाओगा, और तीसरे मॉलिक्यूल में तीसरा एच जुड़ जाओगा। तो ये आपको बनेगा CH3 CH2 का होल ट्राइड B, ठीक है, ये बनेगा। अब ये देखो पहले, ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन, इसका नाम क्या है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ट्राई प्रोपाइल बोरेन तो किस तरीके से बना, देखो ये इससे इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जैसे कि CH2 CH3, ऐसे CH2 CH3 CH2, ठीक है, इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें BH3 था ना, तो 3 मॉलिक्यूल थे, तो एक तो H जुड़ गया तो CH2 होगा, एक मॉलिक्यूल में 3 है ना, नहीं तो मैं भी यहाँ CH3 CH2 3 जगह लिखूं, समझ ले बात को, या तो मैं ऐसे 3 जगह लिखूं और तीनों में एक यहाँ एक यहाँ जोड़ू, तो फिर क्या बन जाएगा CH3 CH2, और ये तीनों किससे ज्यादा जुड़ेंगे, B से, इस तरीके से। तो ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन आया, समझ में भाई। BH3 तो बचा, जो क्या बचा, तो इसके 3 के 3 ऐसे जो है ना, 3 मॉलिक्यूल ले रखे, 3 को बचा के जोड़ गए, तो ये क्या बन गया CH3 CH2, और ये 3 मॉलिक्यूल किससे जुड़ गए, बोरान से। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब क्या है, CH3 CH2 का होल ट्राइड B, इसमें हम H2O2 मिला देंगे बेसिक मीडियम में, इसमें बेसिक मीडियम में। अब होगा क्या, देखो H2O2, अब H2O2 को समझने के लिए आप ऐसा मान लो भाई OH और OH, देखो क्या है, H2O2 नहीं हो, क्या है, तो कितने मॉलिक्यूल इसके, तो 3 हो जाएंगे, तो 3 तो इसके साथ आ गए, तो ये क्या बन गया CH3 CH2 OH, कितने मॉलिक्यूल, CH3 CH2 OH, 3 मॉलिक्यूल बन गए, और ये इसके साथ चला गया BOH का ट्राइड,
बोरिक एसिड, इसका नाम क्या है? बोरिक एसिड। H3BO3 भी लिख दूं वैसे, क्या लिखूंगा? H3BO3 बोरिक एसिड ऐसे लिख दूंगा, लेकिन ये थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हारे, इस वजह से लिख दिया। तो पहले एल्कीन की कंडीशन डाइक्लोराइड के साथ करें तो क्या बना? ट्राइप्रोपाइल क्लोराइड। ये आ गया समझ में किस तरीके से बना? भाई तीन ही मॉलिक्यूल थे ना और तीन ही H बच रहे, क्योंकि दो से कैंसिल होकर B जो 1/2 B2H6 है, BH3 तो बचेगा। ठीक है, इसमें स्टेबल बॉन्ड नहीं रखता है, वो B2H6 बनाता है, इस वजह से मैंने डाइमर के रूप में लिखा। तो इसके तीन मॉलिक्यूल में जुड़ जाना और क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2। और ये तीनों मॉलिक्यूल किससे जुड़ गए? बोरान। क्लियर है? फिर मैंने जो है H2O2 की रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में OH-। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आप समझने के लिए देख लो। H2O2 कैसे बनेगा? OH CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH2 और BOH का कोई दिक्कत? इसका नाम क्या? प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल कोई दिक्कत? समझ में आई बात? नहीं आई? आगे क्लियर है? चलो इसे नोट करो। फिर नेक्स्ट अब एल्कीन से दूसरा मेथड देखते हैं। देखो जी, ये सेकंड मेथड है जिससे बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैकेनिज्म भी दिया होगा, देखो किस तरीके से बनेगा। इसमें जो है वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मिनरल एसिड की प्रेजेंस। देखो किस तरीके से, सपोज करो आपने जो है एल्कीन, ठीक है, ये आपने एल्कीन, इसमें आपने वाटर की रिएक्शन कराई H+ की प्रेजेंस में। जो अगर ना लूं ना तो रिएक्शन ना होने दी, अगर H+ ना लूं तो रिएक्शन होने की दीजिए। ठीक है, तो मिनरल एसिड जो होते हैं उनका H+ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। किस तरीके से करेगा पूरा मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा। तो इसमें क्या बनेगा? H+ मार्कोनी का नेम लगेगा, यहाँ तो मार्कोनी ग्रुप लग रहा ना, इस पर तो एक भी H नहीं, इस पर कितने हैं? 2, तो नेगेटिव वाला कहां जाकर जुड़ेगा? H कौन है? यहाँ जुड़ेगा CH3C CH3 OH CH3 बढ़िया जी। हो क्या है? टर्सरी अल्कोहल है। क्या नाम है इसका? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2। समझ गए जी? कोई दिक्कत है? एल्कीन कोई भी ले सकते हैं हम, समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है? H+ का। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बाद में ऐसे कैसे प्राप्त हो जाते हैं। इसकी तुलना जो है ताले चाबी से भी की गई थी। भाई ताले में जो है चाबी लगाई, ताला लग गया, चाबी क्या होगी? अलग होगी, अपना काम उसने कर दिया। ये भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर देते हैं और बाद में ऐसे कैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके बाहर में बनावट में कोई भी फर्क नहीं। तो कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट डालता है और बाद में ऐसा का ऐसा ही प्राप्त होता है। तो वहां ये काम करेगा, जो इसे रिएक्शन में जो इसे करना कर देगा, बाद में ऐसा का ऐसा ही प्राप्त होगा। इसके मैकेनिज्म से समझिए, एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म भी दिया होगा। किस तरीके से इसका मैकेनिज्म देखो ध्यान से, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट। देखो सबसे पहले तो जो वाटर है, ये 2 लोन पेयर है ना, ये तो समझते हो कितनी चीज रखी है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। हो गया आउटसाइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 6। तो 2 का तो शेयरिंग कर रखी, कितने बचे? 4 बचे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें।
अब क्या होगा, ये जो H प्लस होने गया जो इसके साथ ऐड होगा वाटर, ठीक है, और ये क्या बना देगा H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम। वाटर के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो इस फॉर्म में होता है, क्योंकि H प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, वो वाटर में नहीं जाता, और जो बनाता है वो क्या होता है H3O प्लस हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। चल स्टेप सेकंड में क्या होगा, अभी फॉर्म बताओ, एल्कीन जरूरी थोड़ी हो सकता है, कोई और भी एल्कीन हो सकता है, पक्की बात है, तुम इसे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं जुड़ गए, ठीक है जी, इस तरीके से ले सकता हूँ, क्लियर है भाई, ये बॉन्ड जुड़ रहे हैं ना इधर से, आप इसे ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, है ना, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड आ रहा ना भैया, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कॉमन है ना, मैं कॉमन एल्कीन लेके चलूँ, अब मैं रिएक्शन कराता हूँ इसकी H3O प्लस की रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखो ध्यान से किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, देखो इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करो, चलो ये नीचे लगाना है, ऊपर ही ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसे H3O प्लस को आप इस तरीके से लिखो, ठीक है, इस तरीके से लिखो करके। अब होगा क्या, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, अब इसमें जो है इसके पास लोन पेयर कहीं, ठीक है जी। अब होगा क्या, जैसे वो बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो लोन पेयर को तुम हाइड्रोजन अटैक करेगा, पता क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, भाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं, मान के इधर भी हुआ मर्जी भाई, इधर को कर लो जाए, है ना, वो तो कई बार ग्रुप पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, लेकिन मैं यहाँ ऐसा मैंने लिया नहीं है, ग्रुप में कोई लेके नहीं चला हूं यहाँ, है ना, तो ग्रुप में कोई लेके नहीं चला हूं, तो क्या होगा, तो मैंने सपोज करो इधर को ब्रेक कर लिया, कर लो आप इसी इधर को भी कर सकते, जैसे मैंने इधर को ब्रेक करा तो इसमें माइनस आ जाना, और इस पर क्या आना प्लस आ जाना, ये तो आप जानते हो भाई, बॉन्ड जब ब्रेक होता तो आपका माइनस आता, पीछे प्लस होता, ये बात आपको पता है, जान गए, चलो यहाँ माइनस आऊगा और यहाँ प्लस आऊगा, ठीक है। अब जैसे इसको पॉजिटिव आया तो ये लोन पेयर है, यहाँ चेक करेंगे तो इस पर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो इसमें आप इस तरीके से, इसमें जो है इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया तो जो H प्लस है जो अलग होगा, H प्लस क्या है अलग होगा, या इस तरीके से समझो, जो और भी तुम, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है जी, जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो वाटर अलग होगा, जब वाटर अलग भाई इस पे जाकर इसे न्यूट्रल कर देगा चार्ज को, H किसकी H पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, जब H पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ आगे जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाले पे जुड़ जाएगा ना, जब इस पे जाकर जुड़ गया, क्लियर है, एक बॉन्ड कम होगा, इस सी पे, इस सी पे क्या आएगा बेटे, इसी पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और वाटर क्या होगा आपका अलग होगा, वाटर क्या होगा अलग होगा, जो स्टेप आया इसमें क्या था, देखो जो हमने एल्कीन की H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराई, तो इसमें क्या बॉन्ड ऐसे ब्रेक करा था, इसका माइनस है, इस पे क्या इसका कार्बन वाले पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जैसे बॉन्ड ब्रेक करा तो आगे इधर ऐसे ब्रेक करा तो H पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे जैसे माइनस आ गया तो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ जुड़ जाओगे आपने, इसको माइनस है ना तो इस पर H जो है प्लस बना होगा, यहाँ पे जुड़ गया, अब जब माइनस क्या तो प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा न्यूट्रल हो गया, तो ये H4 क्या होगा अलग हो गया, हमारा H4 क्या है अलग हो गया, कोई दिक्कत, चलो स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड में क्या है, अब आपका ये जो है
पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो अब आप जो है वाटर की रिएक्शन करो। अब ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इस पर आगे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर आगे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। और किस तरीके से जुड़ेंगे हम? सी और इस पे यहाँ तक जुड़ेंगे तो इस तरीके से जुड़ेंगे। वो इस तरीके से आगे जुड़ेंगे। जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, और वहां इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी है, होगी तो वैलेंसी हो, दो बॉन्ड बनाना, पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बनने, लेकिन वो पॉजिटिव है ना, तो सेटिस्फाई है ना। तो अब इसमें क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज पे नॉन पेयर ने अटैक करना, ठीक है जी। जब ये इस पे फिर इस पे आगे जुड़ेगा, यो आगे इस तरीके से जुड़ेगा, तो वो पे क्या जाना? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप देखो, मैं इसे रख कर रहा हूं, इसे नोट करना। देखो जी, अब ये जो स्टेप फोर्थ है, देखो COH, ठीक है जी, ये है। अब होगा क्या? अब इसमें वाटर लिया था तुमने, दोबारा क्या किया? वाटर का मॉलिक्यूल लिया। अब इसमें जो बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दिया तुमने, ठीक है जी। जो बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दिया तो इसमें ये है, तो ये जो वाटर है जो इसके लोन पेयर की है, प्रोटॉन को उठा लेगा, H को क्या करेगा? उठा लेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस। जब माइनस आ गया तो प्लस क्या होगा? खत्म। तो ये क्या बना लेते? H COH प्लस के H3O प्लस, तो H प्लस इसमें उठा लेना वाटर में, तो इसमें क्या बनाया? H3O प्लस, ठीक है। तो जो तुम लेकर चले थे, देखो जिसका तुमने शुरू में अटैक कराया था H3O प्लस, वो बाद में ऐसे कैसे नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो बेटे इस तरीके से जो इसका मैकेनिज्म था, किस तरीके से जो है एल्कीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करती है एसिड की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आपने क्या काम करा? जो वाटर था उसके H2S के साथ रिएक्शन कराई, H3O प्लस बन गया हाइड्रोजन आयन। कोई दिक्कत तक समझ में आ गया? लाइन आ गई समझ में? दूसरी लाइन पे आ जाओ। अब इसमें क्या काम करा? जो एल्कीन है वो इसका बॉन्ड ब्रेक करो, सी डबल बॉन्ड सी का, कैसे भी ब्रेक करो आप, चाहे इधर को ब्रेक करो इधर को करो। मैंने इधर को ब्रेक कर, जब मैंने इधर को ब्रेक करा तो इधर कार्बन पर क्या लगा? माइनस, और इधर क्या लगा? जब ये H3O प्लस दिया तो मैंने इसका बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करा, मैंने बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करा तो आगे माइनस आना। जब कोई बॉन्ड टूटता है ऐसे, जो उसका मुंह होता है वो तो माइनस आता है, और जो उसका हेड पॉइंट होता है वो तो पॉजिटिव माइनस आता है, टेल पॉइंट होता है वो नेगेटिव आता है। ये तो पता होगा आपको, कोई बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आओगे, यहाँ क्या होगा प्लस, कोई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ माइनस आओगे, यहाँ क्या होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लेकर आ रहा है, समझ रहे हो क्यों? तो इसमें क्या होगा? जो बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हैं माइनस और यहाँ, अब वाटर में ये होता है H3O प्लस पैरेलल, इसे ऐसे ब्रेक करा तो अगर माइनस आना, तो माइनस से प्लस से न्यूट्रल होगा, H2O क्या होगा? अलग। अब जो आपको ब्रेक हुआ तो इसमें क्या H प्लस, जो H प्लस कहां जुड़ गया? इसको माइनस को मैंने जोड़ दिया, तो कार्बन में कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ जाना था इससे। जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वाटर इसमें मिला है। अब ये वाटर के जो लोन पेयर है इसमें, इन्होंने इस कार्बन के एटॉम पर अटैक करा, तो अटैक करने के बाद में ये बना, तो इस पे H2 जुड़ेगा इस तरीके से, इसके इलेक्ट्रॉन गए तो वो तो पॉजिटिव चार्ज आना भी यहाँ इस तरीके से, ये बन गया। अब मैंने क्या काम करा? अब इसमें तो बड़ा मैंने बॉन्ड को इसे भी तोड़ ला, या ये बॉन्ड तोड़ ला, या ये बॉन्ड ब्रेक कर लो, OH के बीच का, ठीक है। तो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक करा,
आगे नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव खत्म हो जाना, न्यूट्रल हो जाना। H क्या है ना होगा प्लस की तरफ। अब ये लोन पेयर जो इस प्रोडक्ट को उड़ा लेंगे तो क्या बन गया H3O प्लस अलग हो गया और ये बॉन्ड हटने के बाद में क्या बन गया OH। तो एल्कोहल आगे नहीं आ गया। अब आप जो भी लेके चलोगे वही आ जाएगा, वैल्यू कोई सी भी लेके चलो तो ये इसका मैकेनिज्म आ सकता है 1%। इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी के बुक में भी आपके देखो काफी सारी चीजें देखो एक बार नोट करो। वो तो इसी तरीके से ब्रेक करोगे ना फिर आप एल्किन को किस तरह जोड़ेंगे। आप जो है देखेंगे बेटे कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप वो बॉन्ड तो मैंने यहाँ मेरी मर्जी थी इधर भी इधर को जोड़ दिया। फिर अगर आपने एल्कीन ले ली ना प्रॉपर वे में, आपने जितने एच यहाँ लेने हैं जितने वहां लेने हैं, फिर वो एल्कीन में डिपेंड करेगी किधर को टूटेगी। जिधर ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है ना उधर से ऐसे टूटता है, ठीक है ना। हाँ जैसे ये है सपोज करो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, लार्ज ग्रुप से हल्के की ओर ब्रेक होगा। अब मैं इसे ऐसे ब्रेक नहीं करता है ना, ऐसे ब्रेक नहीं कर दूंगा, करने का वैसे इसे ऐसे ब्रेक नहीं करने का वैसे, ठीक है। तो ये ब्रेक कैसे होगा, ऐसा होगा, जो लार्ज ग्रुप है ना उसकी साइड से ब्रेक होगा, ठीक है। तो वो एल्कीन अगर आप लोगे तो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि वो बॉन्ड आपको इधर को तोड़ना या इधर को तोड़ना, ठीक है। वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि आपका ग्रुप क्या है, समझिए। तो ये हमारा था मटेरियल, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम ये दो ही टॉपिक रखेंगे। आज हमने दो ही टॉपिक पढ़ा, एक तो हाइड्रोबोरेशन और एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन विद मटेरियल। तो आप इन्हें अच्छे से नोट करके अपने समझ के अपनी नोटबुक में नोट करें, ठीक है बेटे, ठीक।